नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, क्योंकि वक्त जो है वो साथ नहीं रहता। कोशिश यही रहती है हमारी कि आपके सामने रेगुलर आए। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। तो उनका स्वागत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने बात करनी है फिर से मंगल की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि मंगल के बारे में और जानकारी दीजिए। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज 10 दिन हो गए, आपके दर्शनों की हमें अभिलाषा ही रहती है कि आप कब दर्शन देंगे, कब अपने परिवार के लोगों को की ज्ञान भरी बातें बताएंगे, लेकिन आप नहीं आते क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं रहता। तो वक्त भी तो आपका ही है। शेफाली जी, दिल से बताऊं, मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको रोज एक नया एपिसोड बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक इंसान के भीतर भगवान का नाम है तो गंगा की तरह ज्ञान उसके भीतर रहता है जी। जो इंसान भगवान को हमेशा याद रखता है, अपनी जुबान पे रखता है, उनका कभी ज्ञान खत्म नहीं होता। तो मैं भी चाहता हूँ ये ज्ञान भरी बातें जो मेरे पास है, जितना है मैं उतना बांट देता हूँ। रात को सोता हूँ, फिर भगवान कोई ना कोई बात दे देता है, फिर बांट देता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको बताऊँ सब कुछ, लेकिन क्या करूँ, समय साथ नहीं देता। है तो अकेला ही, लेकिन कभी टूर जाना होता है, क्योंकि हर जगह पे मेरे ऑफिस खोल रखे हैं और यहाँ पे भी देखना होता है। और जो कैमरे लगाने की सेटिंग हम कर रहे थे सुबह, मुझे अभी तक याद है, मैं सुबह 7:30 आ गया था। 7:30 से लेकर 9:30 हो चुके हैं। 2 घंटे हमें कैमरा सेटिंग में ही लगा दे, कहाँ सेटअप लगाना, कहाँ क्या करना, कहाँ क्या करना। हम 5 बंदे लगे हुए हैं इसी जगह पे। 2 घंटे हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं। जब हम एपिसोड करना लगते हैं तो तब भी कम से कम 2 एपिसोड इकट्ठे, आज मैं 2 एपिसोड इकट्ठे करूंगा तो 1.5 घंटा फिर लग जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, बीच में कट मारना होता तो ना करते हमारे 2.5, 3, 4 घंटे ऐसे चले जाते हैं। तो जो सुबह सुबह मेरा परिवार मेरे को मिलने के लिए आता है, जैसे कि आज आंध्र प्रदेश से आ रखे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, उनको 2 घंटे वेट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं मिलता हूँ बाद में। हमारा सेटअप लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं सबसे मिलूं, और जो मेरे पास नहीं आ पाते, जैसे कि आप, मेरा ये भी दिल करता है आप सबसे भी मिलूं मैं, लेकिन समय बहुत कम होता है, इसलिए हम एपिसोड कर नहीं पाते। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो आपकी दिल की बातें हैं वो पता नहीं हमें कैसे पता चल जाती हैं, हम उसी के ऊपर ही एपिसोड करते हैं। जी प्रोफेसर, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा भगवान को मानते तो यानी कि हम ज्ञानी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके तरह इंसान ही हैं और इंसान बन के ही रहना चाहते हैं। ज्ञान हर इंसान के भीतर है। जो इंसान कहता है ना मेरे को कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आता होता है, उसके भीतर ही सब कुछ होता है। जो इंसान कहता है ना मेरे कुछ नहीं आता, उसके भीतर ही ज्ञान बसा हुआ है। बस जगाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे जागता है? जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और कुदरत से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है। जो इंसान नेचर से प्यार करता है, समझ लीजिए वो भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चलो, ये तो बातों में बात आ गई तो मैंने पूरी की, लेकिन शेफाली जी ने बोला आज मंगल के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, शेफाली जी क्या बोलते हैं और पूछ लेते हैं। कोई और भी क्वेश्चन है तो इकट्ठा, फिर जब मैं बोलने लगता हूँ तो फिर शेफाली जी की बारी नहीं आ पाती। तो पहले शेफाली जी को बोलने देते हैं, फिर मेरी बारी आती है। हाँ जी प्रोफेसर साहब, आज मंगल के ऊपर बात करेंगे, मंगल देव के ऊपर बात करेंगे। तो आज दिन भी जो है बजरंगबली का है, मंगलवार का ही दिन है। तो प्रोफेसर साहब, मंगल हर लगन के लिए कुंडली में मंगल का मजबूत होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा। और दूसरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब, क्या कुंडली में नीच का मंगल कई तरह के दुष्प्रभावों को हावी कर देता है कुंडली में? और तीसरा ये प्रोफेसर, मंगल किस किस चीज़ का कारक? हम लोग जैसे बोल देते हैं अग्नि का कारक मंगल, मंगल उग्रता का, तीव्रता का, तामसिक प्रकृति का जो है कारक है, पराक्रम का, जोश का, आस पड़ोस का। तो डॉक्टरी भी जो है अगर मंगल ना अच्छा हो तो नहीं हो पाती। ड्राइवर हो गए, गुप्तचर हो गए प्रोफेसर साहब, जितने चोर चक्के होते हैं ये भी मंगल से ही आते हैं। तो प्रोफेसर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंगल के साथ रिलेट करती हैं। तो और आपका जो तीसरा सवाल लेना चाहूँगी आपसे, वो ये है कि आपने 3 घरों के बारे में बताया पिछले एपिसोड में।
अभी चौथे से लेकर 12वें भाव तक कि मंगल का क्या प्रभाव रहता है जन्म कुंडली के हिसाब से, क्या गोचर में जब जब मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है। बहुत सारे सवाल मैंने आपको एक साथ ही दे दिए प्रोफेसर साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे चुप करके बैठना पड़ेगा और आप मेरी बारी तो नहीं देंगे। तो एक एक करके मैं सवाल इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि आप जब बोलते हैं तो फ्लो होता है, पता नहीं अंदर से भगवान की बातें चल रही होती हैं, तो हम भी टोकना नहीं चाहते आपको। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने बोला कि मंगल का कारका कौन सा होता है। जैसे कि ड्राइवर शिफाली जी ने बोला या बंदे बोले, कोई जितनी भी पूरी दुनिया में बंदे हैं, पहली बात तो वो है मंगल का कारका। लेकिन अगर कैटेगरी देखी जाए, अगर ड्राइवर की कैटेगरी देखी जाए, वो शनि में आता है। जैसे कि शिफाली जी ने बोला कि जितने भी हमारे चोर चक्कर होते हैं वही मंगल से आते हैं। चोर चक्के भी जितने भी होते हैं शनि और राहु से ही आते हैं। लेकिन अगर वो बंदे की बात बोली जाए, पूरी दुनिया में जितने भी जेंट्स है, पूरी दुनिया में जितने भाई बहन है, पूरी दुनिया में जितनी पूरी दुनिया चल रही है, ये सब मंगल है। कारका अलग अलग है। जैसे कोई काला आ गया तो वो उसके शनि का प्रभाव ज़्यादा है, अगर कोई गोरा आ गया तो उसमें शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। वो गोरी चमड़ी और काली चमड़ी का मतभेद होता है, वो इसलिए होता है ग्रहों में। जैसे कि कहते हैं यार ये लाल रंग का तोता है, तो उसमें किसका प्रभाव है? मंगल का और बुध का। देखिए अगर पूरा हरा है तो उसको कहते हैं ये बुध का है। देखिए कलर का प्रभाव तो पड़ता है। जैसे शिफाली जी सुबह सुबह उठ के बोलने लगी जब वो आए, प्रोफेसर साहब आप मछली को क्या बोलते हैं? मैंने कहा हम राहु। अरे लाल मछली आ गई तो क्या हम क्या बोलेंगे? मैंने कहा लाल का मंगल का कारक हो जाता है। अगर काली आ जाए तो मैंने कहा भाई हम काली आ जाए तो उसको शनि थोड़ा सा बोलेंगे, इसमें शनि का प्रभाव पड़ा हुआ है। अगर कहते हैं ग्रे कलर की आ जाए, मैंने कहा राहु का। ये देखिए कलर का प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो आप ये जानिए, ज्योतिष को समझना और जानना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। मैं फिर बोलता हूं, पूरी दुनिया में ज्योतिष किसी को नहीं आता। हम जैसे लोग लगे हुए हैं उसको पूरा करने की खोज करते रहते हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता। पहली बात तो ये समझ, ये नहीं कि मेरे को हर चीज के बारे में पता है। ये कुर्सी है, इसको क्या बोलते हैं, ये लकड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, शीशे को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों का मुझे पता है। लेकिन इसका जानने से ज्योतिष नहीं आ जाता। ज्योतिष तभी आती है थ्योरियां मैंने पढ़ ली, किस किस चीज के कारक का वो मैंने पढ़ लिए, और किस चीज के किस घर से क्या देखा जाता है वो भी मैंने पढ़ ली, और कलर का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैंने पढ़ लिया। और ये बंदा ऐसा चोर है तो इसमें मंगल और शनि का प्रभाव है, तो वो ऐसा क्यों है वो भी मैंने सब जान लिया। ये सब कुछ जानने के बाद क्या मुझे ये पता चल गया कि मुझे ज्योतिष आ गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्योतिष नहीं है। पहले तो ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान तभी आएगा अगर आप किसी न किसी इष्ट देवता, किसी भगवान को एक को मानते हो, दिल से अंदर से उसकी आभा लेते हो, उसका नाम लेते हो, तो वो कुंडली में आपको वो घर दिखा देता है जो इंसान जिस घर के प्रति आया होता है। जैसे कि हमें पता चल जाता है जो भी कोई आता है, आप इसलिए आए हो तो ये प्रॉब्लम है लगती है, चलो बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो कौन सा घर देखें, क्योंकि एक घर से हमें कम से कम 50-60 चीजें देखनी पड़ती है। तो टोटल हो गए 12 घर, 600 चीज तो कम से कम बनती है। तो 600 चीजें देखने के लिए काफी वक्त चलता है, तो वो वक्त हमारे पास नहीं होता। इसलिए मोटा मोटा हम देख लेते हैं, तो फिर पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसी के बारे में हम बताएं। जैसे कि आज शिफाली जी ने बात की मंगल के बारे में, किस किस चीज का कारका है, मंगल का बलवान होना जरूरी है या नहीं जरूरी। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, सारे स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब दूंगा। मंगल देव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपकी नसों में जो खून चल रहा है वो मंगल का ही है। मंगल खून का कारका है। अगर आपका मंगल देव कमजोर होंगे तो आपका खून नहीं बनता ज्यादा, तो वो इंसान कमजोर होता है। और वाणी में जो आवाज में गड़क होती है वो मंगल से ही आती है। जोश होता है वो मंगल से ही आता है। एनर्जी जो होती है वो मंगल से ही आती है। कहते हैं तेज तो सूर्य का होता है, लेकिन अंदर से तेज तभी सूर्य बलवान बन पाएगा अगर जोश आपके भीतर होगा। सूर्य और मंगल इकट्ठे होते हैं ना, तो इंसान जिम माथा मारते हैं लोहे के साथ, और गाड़ी चलाते हैं अग्रेसिव होकर, मोटरसाइकिल चलाते हैं तेज, कोई भी काम करना होता है तो वो
आग उनसे मुंह से निकलती होती है, जिसका मंगल और सूर्य का मेल होता है। देख लीजिए जिस जिसकी कुंडली में ये मेल है, उसको जोश लगने की, एथलीट होते हैं बहुत अच्छे। अगर आपके बच्चों की कुंडली में मंगल और सूर्य का मेल है, उसको किसी भी गेम में लगा दीजिए, अव्वल आएंगे। ज्यादातर उस गेम में लगाइए जहां एनर्जी लगनी हो, वो एनर्जी जैसे कि दौड़ सबसे आगे। तो बुद्ध भी देखना पड़ेगा कितनी तेज दौड़ सकता है चलो वो तो बाद की बात है। तो इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दंगल करवाता है, तो शनिदेव खराब हो जाते हैं। देखिए शनिदेव का दुश्मन मंगल, अगर मंगल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो शनि कमजोर हो गया, अगर शनि को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मंगल कमजोर हो गया। जब शनि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मंगल कमजोर होता है, तो जेल यात्रा जानी पड़ती है, कारावास में जाना पड़ता है। मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या सफाई जो पुलिस वाला आपकी फेवर में रहे, तभी तो मंगल ठीक है, तो तभी तो आप ऐसे हो गए। कुछ इंसान कहते हैं कि मंगल का ठीक होना तो वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, किसी के साथ बनने नहीं देता। बिल्कुल सही। अगर अग्नि राशि का मंगल देव आ जाए तो वो वाकई भी किसी के साथ नहीं बनने देता। वो कहता है मेरे को ही सब कुछ, मेरे आगे बोलो मत। ये अग्नि राशि मंगल की बात कर रहा हूँ। तो मंगलिक तो मैंने बताया था, जिस जिस घर में मंगल होता है तो इस घर के मंगलिक होता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था मंगल के बारे में। अगर लगन में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है, अगर दूसरे घर में मंगल आ जाए तो साउथ में मंगलिक मानते हैं, अगर चौथे घर में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है, अगर सप्तम घर में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है, अष्टम घर में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है, 12वें घर में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है। मैं तो मंगलिक मैंने पहले बताया था, अभी मैंने बात शुरू हुई मंगल के बारे में तो बता दूं सब कुछ। मंगल लगन में मैंने बताया था, कहते ऐसे जन्मे चंद्रपान चुल्ले या गना मंजेबान। जिस घर में जन्म होता है उस घर में गरीबी होती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे सुख संपत्ति बढ़ती है। यह तो मंगल पहले की मैंने बात बताई थी, जोश होता है, एनर्जी होती है, सब कुछ होता है। दूसरे घर में मंगल, जिसका दूसरे घर में मंगल होता है वो इंसान आराम से बात करेंगे, दूसरों को ऐसा लगेगा कड़वा बोलते हैं। सब्जी बनाने लगेंगे बहुत अच्छी बनाते हैं, और तड़का ही खाली लगा दे तो सब्जी उंगली चाटते रह जाओगे, जिसके घर में दूसरे घर में मंगल होता है तो। लेकिन 15 डिग्री का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि मंगल अगर पूरा बलवान होगा तभी तो उस घर का असर देगा। माथे पे चोट का निशान आ जाता है। माथे पे चोट का निशान इसलिए आ जाता है, बचपन में वो गिरता जरूर है, जोश होता है, दूसरे घर में लड़ता है, दूसरे को मारता है और भागता है तो चोट लग जाती है माथे पे। तीसरे घर का मंगल पराक्रमी, भाइयों से झगड़ा, छोटे भाई के साथ किसी भी के साथ बनने नहीं देता, और भाई बहन उसको अच्छा नहीं समझते क्योंकि लड़ाका होता है। तीसरे घर में मंगल कार्य घर में हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तीसरे घर में बुरे घर में मंगल आए तो अच्छा होता है। लेकिन सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा होता है तो भाग्य जल्दी उदय नहीं होने देता, लेकिन अगर मित्र राशि का बैठा हो तो भाग्य उदय हो जाता है। और तीसरे घर का मंगल कहते हैं कि ऐसा जब इंसान जन्म लेता है तो उसको कहीं भी छोड़ दो, वो अपने जोश से, पराक्रम से, हिम्मत से कार्य सिद्ध कर देगा, जब भी तीसरे घर में मंगल होता है तो। और 3 भाई बहनों का कारक होता है, मैंने बताया था, अगर 15 डिग्री का आ जाए तो 3 ही भाई बहन होते हैं। चौथे घर में मंगल मंगलिक होता है, जिद्दी होता है, कारोबार के लिए डाउन होता है, सुख मिल नहीं पाते, माता भी सुखी नहीं रह पाती, और वाइफ के साथ भी कम बनती है, इतना बना नहीं पाता लाइफ पार्टनर के साथ, और लाभ इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर मित्र राशि का आ जाए तो थोड़ा फायदा होता है। अगर कहीं चंद्र वहाँ पे बैठा हो तो वही जो माता को परेशान करता है, तो वही बच्चा लक्ष्मी लेके आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सुख समृद्धि बढ़ती जाती है, जब कभी चंद्र साथ में आ जाए तो। पंचम घर में मंगल पढ़ता है, जोश से पढ़ता है, एनर्जी से पढ़ता है, पढ़ता रहता है, जिस तरफ वो अपनी आंख कर लेता है, निगाह टिका लेता है, उसको पूर्ण करता है। पंचम घर में मंगल आ जाए तो पढ़ाई में विघ्न थोड़े से जरूर आते हैं, लेकिन पूरी कर लेता है, एनर्जी जोश बना लेता है। उसके घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे भी बहुत एनर्जी वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। छठे घर का मंगल, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बड़ा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। छठे घर का मंगल कहते हैं कि छठे घर में मंगल हो तो पुलिस वाला या रिटायर फौजी जरूर घर के पास इर्द गिर्द रहता होता है। तो वो इंसान खुद दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर खुद कुछ करने जाता तो वो अच्छा नहीं होता।
और रोगहीन शत्रु उसके आगे खड़ते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। उसका तेज इतना होता है, उसके सामने शत्रु बोल नहीं पाते। बंद गली वाले मकान में रहे तो बहुत अच्छा होता है, फायदा आता है। सप्तम घर का मंगल पार्टनर के साथ बनना नहीं देता, जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है और मुख के ऊपर तेज होता है। जो सप्तम घर में मंगल आ जाए तो वह तो मुख के ऊपर तेज सूर्य जब लगन में आता है तब आता है, लेकिन सप्तम में मंगल आता है तो भी दे देता है। ये गुस्सा आता है, लाइफ पार्टनर के साथ बनने देता है, बिजनेस पार्टनर के साथ कभी नहीं बनने। अगर सप्तम घर में मंगल है तो कभी भी जिंदगी में बिजनेस पार्टनर या किसी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, अकेले ही बिजनेस करना चाहिए। और अष्टम में मंगल आ जाए तो वही मंगली को होता है भाई, मैरिज में दिक्कतें देता है, परेशानियां आती हैं, पैतृक संपत्ति जो मिलने वाली होती है वो मिलती नहीं है। और यहाँ पे टांग के ऊपर चोट जरूर लगती है। जिस इंसान का अष्टम में मंगल है तो लेफ्ट टांग के ऊपर चोट लगती है, लेकिन वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो जाती है, पैसा टिकता नहीं है। अगर नौवें घर में मंगल आ जाए तो धर्म कार्य करने वाला इंसान होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला होता है, बजरंगबली को हनुमान को मानने वाला होता है। ऐसे भगवान को मानने का जो भगवान जोश वाला होता है, जिसका नौवें घर में मंगल होता है, पढ़ लिख जाता है, अपनी काबिलियत साबित करता है, जिसका नौवें घर में मंगल होता है। दसम घर में मंगल, काम टिक कर नहीं कर पाता इंसान, काम बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। उसको अगर खाने पीने का काम करे तो बहुत अच्छा होता है, दसम घर में मंगल हो तो। दसम घर में मंगल, काम अप डाउन रहता है, सुख मिल नहीं पाते जितने वो चाहता है। 11वें घर का मंगल, जब 11वें घर में मंगल देव आ जाते हैं तो उतना लाभ नहीं हो पाता जितना वो चाहता है, लेकिन चौथी दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा होता है, पैसा टिक नहीं पाता और सुखों का इतना ज्यादा आनंद नहीं ले पाता जितने लेने होते हैं। तो 11वें घर का मंगल जो होता है, जब पैसे आएंगे तभी तो सुख आएंगे। वैसे तो सुख का घर चौथा होता है, दृष्टि तो नहीं पड़ती, लेकिन आए और दोस्त मित्र अच्छे नहीं हो पाते अगर 11वें घर में मंगल आ जाए तो। अगर बड़ा भाई होता है तो बनती नहीं है। 12वें घर में मंगल, घर की छत हमेशा ही खराब रहती है, गंदी रहती है। सीढ़ियों के नीचे किचन या बाथरूम जरूर होता है, जितना मर्जी कोशिश कर ले कि मैं छत साफ करनी है, छत साफ नहीं रह पाती, साल के बाद फिर चढ़ेगा यार ये गंद इतना बड़ा कहां से आ गया। और पत्नी का सुख लेने नहीं देता, बिस्तर का सुख बहुत कम होता है जब कभी 12वें घर में मंगल आ जाए तो, क्योंकि मियाँ बीबी के सहन सुख का घर होता है। विदेश यात्रा होने नहीं देता, अड़चने पड़ती हैं। और एक बात और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चौथी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा होता है। जब चौथी दृष्टि तीसरे घर को देख रहा है तो पराक्रम, जितना पराक्रमी होना चाहिए वो हो नहीं पाता, जोश खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये मैंने मोटा मोटा बताया, लेकिन अभी इसके ऊपर एक चीज बाकी है, वो कौन सी राशि का बैठा हो। अगर कहीं मेष राशि का बैठा हो तो जोश बनता है, वृष राशि का बैठा हो जोश ठंडा हो जाता है, मिथुन राशि का बैठा हो तो जो काम करना होता है वो कर नहीं पाता। अगर कहीं 4 नंबर राशि का हो तो बिल्कुल ही ढीला हो जाता है, कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, मंगल कार्य हो नहीं पाते। देखिए राशि का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये मैंने फटाफट बताया क्योंकि पिछली दफा मैं जब एपिसोड कर रहा था तो मैं तीसरे घर के ऊपर ही बातें सारी खत्म कर दी। अब मैंने कोई भी ज्ञान की बात नहीं की, मैंने कहा सिर्फ मंगल के ऊपर मेरे दिमाग में चल रहा था कि मंगल के ऊपर ही निगाह रखनी है आपने, नहीं तो एपिसोड कहीं का कहीं चला जाता है। तो आज मैंने ये 12 घर पूरे किए, मोटे मोटे, बारीकी में बताऊंगा, लेकिन ये जो मोटे मोटे बताए ना ये भी 101% सही है, दावे के साथ बोलता हूं मैं। और मेरी कोई भी चीज जो मेरी खोज की हुई चीज कभी गलत नहीं होती, क्योंकि मैं हजारों कुंडलियों में से एक बात निकालता हूं और ये बात जरूर है, फिर भी मैं ये बोलता हूं कि मेरे को ज्योतिष नहीं आती भाई, अभी मैं खोज कर रहा हूं, अभी और खोज बहुत बाकी है। पूर्ण तो दुनिया में कोई नहीं है, पूर्ण तो सिर्फ एक ही है, भगवान, और कोई भी नहीं है। तो पूर्ण कोई नहीं हो सकता, जब पूर्ण होने की बारी आती तो बंदा भगवान के पास चला जाता है। तो इसलिए आज मैंने मंगल की बात कही और शेफाली जी ने पूछा था कि इससे कारका कौन कौन से होते हैं। जितने दुनिया में लोग हैं इसका कारका होते हैं, आपके जितने भाई बहन हैं ये मंगल का कारका होते हैं।
जितना पराक्रम जोश आपके भीतर बसा हुआ है, सब कुछ ये मंगल का कार का होता है। जितनी रोड होती है मंगल का कार का होता है, जितने मैदान होते हैं मंगल का कार का होता है। वो अलग बात है, वो ऊपर अगर कहीं लुक डाल रखी तो शनि साथ में आ जाती है। जितने मैदान होते हैं, जितनी आपके प्लॉट होते हैं, ये मंगल का कार का होते हैं। मंगल से बहुत कुछ देखा जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया है कि मंगल से बहुत कुछ देखा जा सकता है। मंगल नीच का हो यानी कि 4 नंबर राशि का हो तो क्या प्रभाव देता है कुंडली में? अगर उच्च का हो 10 नंबर राशि का हो तो क्या प्रभाव देता है? शेफाली जी, अगर दुश्मन राशि, जैसे कि मान लीजिए मेरा मिथुन लग्न है जी, तो मेरा जो मंगल कारक है यानी कि कुंडली में अच्छा नहीं है, अगर कहीं वो बुरी राशि में बैठता है तो मेरे लिए तो अच्छा है। जी बिल्कुल, उसको पावर नहीं मिली। पावर नहीं मिली, नहीं तो मेरा दुश्मन नाश कर देगा वो। जी, अगर पावर होती तो खराब कर देता। खराब कर देता, बिल्कुल सही। इसी तरीके से वो देखना पड़ेगा कि वो मित्र राशि का है या मित्र लगन का है। अगर मित्र लगन का है तो नुकसान है भाई उसके लिए। मंगल कार्य नहीं हो पाते, जोश नहीं बन पाता। जो इंसान वो खिलाड़ी बनना चाहता कभी खिलाड़ी नहीं बन पाता, कभी भी वो गेम में नहीं जा पाता 4 नंबर राशि वाले। और जो कहते हैं कि अव्वल आने वाले बच्चे हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, उसको दिया जा सकता है अगर कहीं। अगर हाँ आपकी कुंडली में मेष लगन है, आपकी कुंडली में अगर कहीं कर्क लगन है, कहीं सिंह लगन है, ये अगर कहीं मित्र लगन है आपका, पहली बात बहुत ध्यान से सुनिए, तो उसको आप मूंगा धारण करवा सकते हो तो तीसरे घर का प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो शेफाली जी, तीसरे घर का मंगल तो बहुत बढ़िया होता है। जो इंसान कर्क राशि का बैठा हुआ है मंगल, तो वो कर्क राशि का फल देना बंद कर देगा, जोश आना शुरू हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे आसान उपाय हैं। ये नहीं कि आपने अब मूंगा धारण करना जरूरी है, सभी इंसान स्टोन के पीछे पड़ जाए मूंगा धारण करना है भाई। तो एक और उपाय है, शहद का 1 चमचा लेकर सुबह सैर करने जाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। जिसका मंगल कमजोर है अभी तो वो सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठता है। आजकल तो शेफाली सूर्य मेरे ख्याल 6:50-55 पे निकलने लगा। जी बिल्कुल। आजकल हो सकता है कि 1 महीने बाद 7:10 पे 7:15 पे निकले, फिर धीरे धीरे फिर पीछे को आएगा, फिर 7 पे निकलेगा, फिर 5:45 निकलेगा, फिर 5:30 निकलेगा, ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे ही गर्मियाँ आती है तो सूर्य ऐसे जाता है, सर्दियाँ आती तो सूर्य दक्षायन हो जाता है, तो गर्मियाँ आती है तो उत्तरायण हो जाता है। जी प्रोफेसर, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। चलो कुंडली की बात छोड़िए, हम तो एक पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, ये सोच लीजिए। हमें कैसे पता कि हमारी कुंडली में मंगल खराब है या हमारी कुंडली में मंगल अच्छा है? बहुत आसान उपाय शिवाली जी। मान लीजिए अगर आपकी दोस्त मित्रों के साथ नहीं बनती, आस पड़ोस के साथ नहीं बनती, एनर्जी आती नहीं है, आलस भरा रहता है, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। उठा नहीं जाता, दिल नहीं करता उठ के जोश करने को, मैं सैर पे जाऊं, मैं भागूं, तो समझ लीजिए मंगल खराब है शिवाली जी। जिसका मंगल अच्छा होता है वो सुबह सुबह उठ के सैर करता है, हर किसी के साथ बुलाता है, मेरे हाँ जी नमस्कार कैसे हो आप। जैसे कि हम पार्क में जाते हैं, जैसे कि मैं पार्क में जाता हूँ तो सबको पंडित जी कैसे हो, कोई बोलता है प्रोफेसर साहब कैसे हो, कोई बोलता है गुरु जी कैसे हो, तो सब मेरे को बुलाते, तो मेरा भी दिल करता है वहाँ पे जाकर ताड़ियाँ मारने को, क्योंकि सुबह सुबह हम लगाते हैं अभी एनर्जी आने के लिए, तो सबको बुलाना। तो समझ लीजिए मंगल आपका ठीक है। अगर आपका मंगल खराब है, सुबह उठ के सैर करनी शुरू कर दीजिए, पार्क में जितने लोग होते हैं मंगल होते हैं सबको नमस्कार बुलाना शुरू कर दीजिए, देखिए मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो शहद चाट के जाना है। अगर कहीं मंगल आपका खराब है तो आपके दोस्त मित्र के साथ नहीं बनेगी, रिश्तेदारों के साथ नहीं बनेगी, एनर्जी आएगी नहीं, खून की कमी रहेगी, वो बन नहीं पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं शेफाली जी। अगर हम ज्योतिष को भूल जाए कि ज्योतिष ना भी आए, तो अगर ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत सारी मन में और दुविधाएं हैं मंगल को लेकर, क्योंकि आपने बोला अभी कि इष्ट देव का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के इष्ट देव होते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी तो आपको पता ही है कि पावर के कारक हैं, ताकत के कारक हैं, लेकिन क्या विवाहित औरतों को अपने इष्ट देव हनुमान जी को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? शेफाली जी, ये वहम भरम है, ये सब कुछ मन घटित बातें हैं, नहीं बनाना चाहिए। वो तो जी सन्यासी हैं तो इष्ट देवता नहीं बनाना चाहिए, गृहस्थी सुख नहीं मिलता, गृहस्थी सुख नहीं मिलता, ऐसा कुछ है। तो शेफाली जी मैं इन बातों के ऊपर विचार नहीं करता।
मैं कभी इन बातों के ऊपर नहीं मानता। आपका अगर वो उसके दिल से अंदर से आवाज आ रही है, हनुमान जी क्या है जी। पहले तो ये समझिए, वो भोले शंकर जी के अवतार हैं जी बिल्कुल। और अन्न से पैदा हुए हैं। तो आप ये देखिए, जितने भी पूरी दुनिया में भगवान है, पूरी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश से बने हुए हैं। 3 शक्तियां हैं जिससे ये पैदावार बनी है सारी पूरी दुनिया में। और कुछ इंसानों का मत कुछ और है, कुछ इंसानों का धर्म को लेकर कुछ और मत है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपका दिल करता है उसको मानिए। अंदर से जो आभा निकलती है, अंदर से आभा, अल्लाह हु, वाह गुरु राम, ओम नमः शिवाय। देखिए, अंदर से जो आपकी आवाज निकलती है वो भगवान की आवाज ही होती है। तो जिसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मन की शांति के होते हैं। जैसे कि आपकी मन की शांति कहाँ जाकर मिलती है? देखिए, कुछ लोगों को मन की शांति मिलती है, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, राम राम करते हैं तो मन की शांति मिलती है। कुछ लोग जाते हैं किसी और पे जगह पे यात्रा पे जाते हैं तो मन की शांति मिलती है। अब मेरे को पूछोगे मन की शांति कहाँ मिलती है? मैं कहता हूँ, मैं नेचर के पास बैठा हूँ, बड़े के पेड़ के नीचे बैठ के उस पेड़ को देखता हूँ तो मेरे को मन की शांति यहाँ मिलती है। देखिए, आप हर इंसान का जो दिमाग है, जितना उसका मटका है, किसी के पास ज्ञान का, कोई लोटा लेके घूम रहा है, कोई बाल्टी लेके घूम रहा है, कोई टब लेके घूम रहा है, कोई सागर लेके घूम रहा है। तो हर इंसान के भीतर ज्ञान है, लेकिन उसका पात्र कितना बड़ा है वो अलग अलग है। शेफाली जी, किसी को भी मानिए, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता कि आप इसको मत मानिए या इसको मत मानिए। वैसे जितने भी गृहस्थी वाले होते हैं वो राधा कृष्ण को मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं, कहते हैं भी जोड़ी है, उनकी पत्नी है, इसलिए उनको मानते ताकि हमारी गृहस्थी भी अच्छी बनी रहे जी। तो आप किसको मानते हैं, ये आपके दिल से आवाज आती है तो मानिए। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने मंगल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। जो लोग कहते हैं कि आप सीधा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए, तो आज आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की कि 1 से लेकर 12 लग्नों तक कि मंगल क्या प्रभाव देता है। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मंगल को पावर कैसे दी जा सकती है। मूंगा स्टोन धारण करके भी दी जा सकती है, सैर करके भी दी जा सकती है। ये फ्री के उपाय हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंच पाए, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो अज्ञानता दूर हो जाती है। और कमेंट में आप अपने विचार भी दे सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।